हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फीकेम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में, जो कि कल पढ़ चुके थे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कौन होता है भाई? सोर्स कौन होता है? ये देता कौन है हम लोगों को? बैटरी। बैटरी करंट देती है कि चार्ज देती है कि एनर्जी देती है? हाँ, बैटरी ये सोर्स है एनर्जी का। अगर आप लोग सोचिए कि बैटरी हमें करंट देती है तो गलत है। बैटरी सोर्स है किस चीज का? एनर्जी का। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सवाल वहीं से आया। कितनी एनर्जी देता है भाई बैटरी? W इक्वल्स टू क्या V इंटू क्यू आता है? W इक्वल्स टू क्या आता है? विटामिन VIT आता है। और यही आपका कितना आता है? I²RT भी आता है। और इसके साथ साथ V²/RT। फिर आपने कहा कि हमने सर एक चीज पढ़ी, पावर। और पावर क्या पढ़ा हमने? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ एक्सपेंड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज पावर। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को पावर कहते हैं, जूल पर सेकंड। इसका तो क्या जूल ही आता है? इसका जूल ही आता है, और केवल जूल ही लिखा भी जाता है। लेकिन इसका जूल पर सेकंड के अलावा दूसरा लिखते हो वाट। और इसके बारे में आपने फार्मूला बनाया, सब में से क्या TT उड़ा दो तो P इक्वल्स टू VI I²RT एंड अरे T तो उड़ जाएगा, और V²/R। बात क्लियर होगी सबको? बैटरी क्या देती है? बैटरी क्या देती है? कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इसका मतलब है V इक्वल्स टू IR में। अच्छा, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो। क्या करंट जीरो होता है? करंट जीरो नहीं होता, रेजिस्टेंस जीरो होता है। रेजिस्टेंस जीरो होने से क्या V1 अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया जाता है? V2। यानी बैटरी में कहीं एक जगह जीरो मान सकते हैं। अरे बैटरी में कहीं एक जगह क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया, तो अगर मैं कहूँ ये 10 वोल्ट है तो आप बड़े आराम से यहाँ जीरो कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? ये जीरो, अरे कहोगे तो यहाँ कितना कहोगे? -10। हाँ, ये तो कह ही सकते हो। तुम लोग तो चौंक गए, सर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हमारे लिए न्यूमेरिकली आसान कौन होता है? हायर पोटेंशियल को प्लस मान लीजिए और लोअर पोटेंशियल को जीरो मान लीजिए। ये हमारे हाथ में होता है। और करंट सोचो, ये जीरो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो। रेजिस्टेंस जीरो तो फिर जितना पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, ये भी जीरो। और यहाँ भी कितना हो गया? जीरो। और ये 10 है, ये 10 है, यहाँ भी कितना हो गया? 10। बोलो इस रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 - 0 10 ही है। 10 इक्वल टू IR। क्या I बराबर 10/R? ऐसे सवाल लगा देंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? इस तरीके से न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया था। पावर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। पावर का यूनिट क्या था भाई? पावर का यूनिट क्या था? वाट। अरे कहीं लिखा भी तो गया है। यस, पावर का यूनिट वाट आता है। और इसके साथ साथ और भी यूनिट जो हमें जानते रहना चाहिए, वाट के अलावा जूल पर सेकंड, या फिर एक और होता है 1 किलोवाट। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 वाट। अच्छा, एक और होता है 1 HP। 1 हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति। 786। लाइन पे रहना, दिमाग में सात बिल्ला नंबर 786 ना होना। 746। नहीं तो 786 लिख के चले आओ। नहीं नहीं, कई बच्चे 786 लिख देते हैं, मजाक में आ गए। एक बार मैंने क्लास 10 में पढ़ाया 786 वाट, याद है? क्लास 10 में सबको पढ़ाया 786 वाट। और उसके बाद मैंने पूरा लेक्चर समझाने के बाद मैंने कहा दिमाग में याद रखना, और 8 मिटा दिया। मैंने कहा 746। आधी क्लास 786 लिख के बैठी थी, आधी से ज्यादा। और केवल गिने चुने जो ध्यान दे रहे थे उन्होंने क्या लिखा था? 746। इसी से पता लग जाता है बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। इसलिए पे अटेंशन टू योर टीचर, व्हाट योर टीचर इज सेइंग हियर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर बारे में। अब हम चलते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। अप्लायंस का मतलब जानते हो? विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे विद्युत उपकरण, जैसे कि पंखा हो गया। पंखे में भी बोला जाता है कै वाट का पंखा है। बल्ब लगाते हो तो कहते हो 6 वाट का, 7 वाट का LED है, 9 वाट की, 10 वाट की LED। ऐसा कुछ मन में आता नहीं आता है? तो डेली लाइफ में अगर देखा जाए, कितने वाट की फ्रिज है, कितने वाट का वॉशिंग मशीन है, कितने वॉशिंग मशीन नहीं होता, वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगा है वो कितने वाट का होता है। लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं? कितने वाट की वॉशिंग मशीन है। ये बात समझ आ रही है? तो हमारे लिए मेन ये पावर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर क्या है? पावर क्या चीज? इलेक्ट्रिकल विद्युत उपकरण के बारे में बात करें तो पावर के फैक्टर पर जो भी विद्युत उपकरण बांटे जाते हैं उनके लिए 2 प्राचल बताए गए हैं, 2 पैरामीटर्स। कौन कौन से? पहला बताया जाता है पावर, और दूसरा बताया जाता है कि वोल्टेज। क्या क्या उसे बोलते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज। और दूसरा क्या बताया? पहला वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, दूसरा किसके बारे में? पावर। और पावर का यूनिट वाट होता है, तो वाटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटेज। 2 चीजें।
कितने पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में? वोल्टेज एंड वाटेज। आप कोई बल्ब लेकर के आइए, उसको देखिए, तो आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट, शायद ऐसा लिखा होगा। एनसीईआरटी के क्लास 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया तो कोई बल्ब है जिसका अनुमतांक, जिसके ऊपर मुहर लगी हुई है 100 वाट 220 वोल्ट की। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है नहीं आया है? तो ज्यादातर जो प्राचल किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के होते हैं वो कौन कौन सा होता है? केवल दो ही चीजें, वोल्टेज और वोल्टेज। ठीक है, वाटेज और वोल्टेज दो ही होते हैं। हम इन दोनों को साइड करके फिजिक्स में हम अपने दो नए प्राचल बना लेते हैं, और वो कौन कौन सा है इसको देखो ध्यान से। एक इस फार्मूले को देख लो और एक इस फार्मूले को देख लो। सबसे पहला इस फार्मूले को देखो, P इक्वल टू क्या है फार्मूला? V स्क्वायर अपॉन R। यहां से देखो वोल्टेज है कि नहीं है, पावर है कि नहीं है, वोल्टेज भी है वाटेज भी है। मैंने क्या बना दिया? रेजिस्टेंस। ये सब मत बोलना, हमने क्या बनाया? यहां से रेजिस्टेंस इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। भी अरे आर इधर गया, पी इधर आया, रेजिस्टेंस कितना आया? V स्क्वायर अपॉन P। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अगर मुझे रेजिस्टेंस पता करना होगा तो सीधे क्या जाए? V स्क्वायर अपॉन P। ये हो गया पहला प्राचल, हमारा पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर हम यहां से निकाल देते हैं, P इक्वल टू क्या चीज है? ये VI क्या बताता है? अगर वो जितनी भी पावर का है उसको जितने वोल्टेज से लगाओगे तो आपको उतनी करंट मिलेगी। समझ रहे ना? वोल्टेज जो करंट से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? पावर। भाई मैंने जितना वोल्टेज लगाया उसके अगेंस्ट कितनी करंट उसमें चली, उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा? आपको पावर देगा। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं I बराबर P इक्वल टू VI, देखो तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा? I इक्वल टू P अपॉन V। तो समझो ध्यान से, P वाटेज, V वोल्टेज, और इन दोनों का रेशियो आपको क्या बता रहा है? करंट। तो उसकी पावर उस पर तो लिखी ही रहेगी कितनी पावर का है, और आपने वोल्टेज अलग से लगाया तो उसको लगाने पर आपको क्या मिली? करंट मिली। और यही आपकी मैक्सिमम करंट होती है जो वो अप्लायंस बर्दाश्त कर सकता है। तो आई मैक्सिमम लगाने का तरीका क्या है? उसमें लिमिट दिया रहता है, वो दिस इज द लिमिट, दीज पैरामीटर्स आर द लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कि अगर इससे ज्यादा चलाओगे, देखो कम चलाओगे तो शायद चल भी जाता है, लेकिन अगर ज्यादा लेकर के जाओ तो हो सकता है कोई क्षतिग्रस्त हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल डैमेज आने का केस कब है? जब आप P अपॉन V का रेशियो I मैक्स से ज्यादा हो जाए। ऐसा केस कब होगा? अभी उसके लिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो आपके लिए अगला पैरामीटर कौन आया? एक रेजिस्टेंस आया, दूसरा क्या आया? I मैक्सिमम, अधिकतम। I मैक्सिमम ही नहीं है, ये I मैक्सिमम सेफ करंट है, अधिकतम सुरक्षित धारा भी है, ये मैक्सिमम भी है और साथ ही साथ क्या है? सेफ भी है। अगर इस पर चलेगा ना, अगर इस पर चला तो फिर आपका अप्लायंस सेफ रहा, नहीं तो फिर गड़बड़। इस चीज का ध्यान रखना। अब कैसा कैसा केस हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बल्ब ले लो, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, अब एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हो? चलो हम कोई बल्ब ले लेते हैं, और उस बल्ब के पे मैंने लिख दिया है, आप सब लोग आज जाकर के देखना क्या आपके बल्ब पर ऐसा लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसा लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है ना? 210 240, मेरा 220 वाला ही है, मैंने भी अभी देख कर आया हूँ, ठीक है, मेरे जेब में है। तो अब बताओ इसमें कितने प्राचल हैं? एक वोल्टेज का है, ये देखो, और एक किसका है? वाटेज का है। अब यहां से अगर मुझे रेजिस्टेंस पता करना हो जाए तो मैं कितना बता सकता हूं? R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर अपॉन P से क्या पता चला? 220 गुणे 220 अपॉन 100। क्या 0 0 0 0 क्या 484? क्लास 10th का टॉपिक है ये, 484 ओम। तो रेजिस्टेंस उसका उतना आएगा। मैक्सिमम सेफ करंट बोलो, I मैक्सिमम बोलो कितना आएगा? P अपॉन V। P अपॉन V कितना हो जाएगा? P कितना है? 100 अपॉन V 220। 0 से 0 गया, क्या 2 पंचे 10, 5/11 एम्पियर, 5/11 एम्पियर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड दिस इज द मैक्सिमम सेफ करंट फॉर योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दैट इज 5/11 एम्पियर। इससे अगर ज्यादा करंट अगर चल रही होगी तो इसका मतलब है कुछ खतरा हो सकता है, ये मैक्सिमम सेफ करंट कहा जाता है। अब इसके बेसिस पर जो जो रिजल्ट हम लिख सकते हैं वो रिजल्ट क्या है? ये तो कल का टॉपिक है ना, ये तो कल का ही तो है, नया क्या है? ये किलोवाट और 746 वाला, ठीक है। तो इसके बेसिस पर क्या क्या देख सकते हैं हम लोग कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कल तक बैटरी को करंट दिला रहे थे सब लोग। चलो नंबर 1, अब क्या क्या बात कर सकते हैं? अगर आपने उसको 200, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आपने जो बल्ब लिया है, ठीक है, आपने जो बल्ब लिया है, अच्छा है, सिस्का एलईडी, ठीक है, आपने जो बल्ब लिया है, अगर उसके ऊपर ये लिखा है
अगर ये लिखा हुआ है तो आप समझिए ध्यान से, अगर मैंने उसको 220 वोल्ट पे चलाया, उसके पॉजिटिव और दोनों टर्मिनल्स के किनारे अगर मैं 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं, ठीक है, 220 वोल्ट अगर मैंने लगाया, इफ V अप्लाइड, जो आपने लगाया, V अप्लाइड लगाया गया विभवांतर कितना है 220 वोल्ट, तो आपका पावर के बारे में क्या ख्याल है? पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर कंज्यूम करेगा? पावर कंज्यूम कितना होगा? 220 वोल्ट लगाइएगा तो कितना खाएगा? 100 वाट खाएगा। पावर कंज्यूम कितना होने वाला है? 100 वाट। ये पहला चीज। दूसरा, अगर मैंने उसको 220 वोल्ट से कम पर लगाया, 220 वोल्ट से कितने पर चला रहा हूं? कम पर चला रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? पावर उतनी ही खाएगा कि कम खाएगा? कम खाएगा। पावर कितना खाने वाला भाई? अगर ये इसकी वैल्यू कम रखोगे तो वो कम खाएगा। भाई जब वोल्टेज कम होता है तो बल्ब धीरे धीरे नहीं जलता कि बहुत तेज जलता है? तो दिखता ही नहीं दिखता है। कभी कभी लाइट खराब हो जाती है गाँव में तो बल्ब हमें धीरे धीरे जलता दिखाई देता है। इसका मतलब आप कहते नहीं कि लाइट कहीं खराब गई है, इसका मतलब वोल्टेज कम हो गया। अब वोल्टेज कम होने पर वो कम प्रकाश दे रहा है क्योंकि अब वो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो 220 वोल्ट से कम पर अगर चलाओगे तो पावर क्या बढ़ेगी कि घटेगी? पावर घट जाएगी। और तीसरा, अगर 220 वोल्ट से ऊपर चला दिए तो क्या होगा? ऊपर चला दिए, और उसका तो ताकत कितनी लिखी है? उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या लिख रखा है? 100 वाट, 220 वोल्ट। अगर ऊपर चला दिए, 220 वोल्ट से ऊपर चला दिए, अब पावर तो उसकी 100 वाट है। पावर तो उसकी क्या है? 100 वाट। और आपको उसको दिए जा रहे हो झोंक करके एनर्जी। तो बताइए आई मैक्सिमम क्या रहने वाला है? P/V। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? आप क्या कर रहे हो? लगातार वोल्टेज बढ़ा रहे हो। अरे भाई 220 के बजाय 230 240 रख रहे हो, पावर उसकी उतनी ही रहने वाली है। तो आई मैक्सिमम यहाँ खतरे में आ जाता है। ऐसे केस में P = VI, पावर बढ़ा नहीं पाता। आपके पास फार्मूला है P = VI, याद है? वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो पावर बढ़ा नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी पावर, जब पावर बढ़ा ही नहीं पा रहा, कैपेसिटी है ये नहीं कंज्यूम करने की, जब कंज्यूम करेगा ही नहीं, एनर्जी भर भर के दे जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, एनर्जी भर भर के दे रहे हो, तो पावर उसके पास लिमिटेड पावर है, तो क्या करेगा? वो रहेगा कि टूट जाएगा। और ऐसे केस में आप कह सकते हैं 220 वोल्ट से ऊपर अगर चला दिए तो वो बल्ब जो बल्ब आप ले रखे थे वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज कब होता है? जब उसको जो उसके ऊपर लिखा हुआ है अनुमतांक, जो उसके ऊपर मुहर लगी हुई है, ठीक है, जो वैल्यू दी गई है हमें उसके ऊपर की, अगर उससे ज्यादा फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज कब होता है बल्ब? पता चला? बल्ब फ्यूज कब होगा? जब उसको गिवन, जो उसके ऊपर हमें जो गिवन पावर है, गिवन पोटेंशियल है, उससे ज्यादा पर अगर चला देते हैं तो फ्यूज हो जाता है। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ? अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखिए अब बढ़िया से, एक और रिजल्ट। R = क्या लिखा आप लोगों ने? V² P, या फिर आप कहिए P = V² R। वो रिजल्ट को अगर ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं पावर, अगर ये कहा जाए कि पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? पावर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? कम आएगा कि ज्यादा आएगा? सोच के बताना। फॉर सेम पोटेंशियल, V को सेम रखा जाए, अगर तो V को अगर सेम रखा जाए तो पावर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको क्या लगता है? अगर रेजिस्टेंस कम होगा, अरे भाई पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम आया, रेजिस्टेंस कम आया तो ज्यादा लाइट देगा, ज्यादा बढ़िया प्रकाशित होगा बल्ब या कम? सोच के बताना भाई। रेजिस्टेंस कम है और रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब ध्यान से देखो, कम जो, अगर कम वाट है, अगर वाट ज्यादा है, ज्यादा वाट तो रेजिस्टेंस कम, ज्यादा वाट तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम अगर विरोध कम कर रहा है तो अपने में से बहुत अच्छे से एनर्जी को पास होने का मौका दे रहा है, इसलिए वो अच्छे से उस एनर्जी को आपको रिसीव करके वापस रिटर्न करके दे रहा है। और ऐसे केस में कहा जाता है कि हमारा बल्ब जो होगा या जो भी अप्लायंस होगा वो और अच्छे से काम करेगा। बात समझ आ रही है? अगर पावर ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका जो बल्ब वगैरह है वो बहुत तेजी से जलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते नहीं हो कि 6 वाट की एलईडी उतनी अच्छी नहीं जलती जितना 60 वाट की जलेगी। 60 वाट की एलईडी लेकर के आओगे तो क्या होगा? 60 वाट की एलईडी लेकर के आओगे तो क्या होगा भाई? वो ज्यादा तेज से प्रकाशित होगी, कम तेज से प्रकाशित होगी? ज्यादा तेज से प्रकाशित होगी। तो आप कहोगे ज्यादा वाटेज वाले कम रेजिस्टेंस देते हैं, और कम रेजिस्टेंस के केस में क्या वो ज्यादा प्रकाश देते हैं? यही काम सब करते हैं, यही काम सब करेंगे। और क्या लिख सकते हो? कम वाटेज नहीं बेटा, ज्यादा वाटेज। P मैक्सिमम मैंने ज्यादा करा, ज्यादा, मोर द वैल्यू ऑफ पावर, लेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एंड
एनर्जी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज मैक्सिमम बिकॉज पावर इज मैक्सिमम। भाई पावर ही सब कुछ है बेटा, पावर ज्यादा तो बाहर का दुनिया का नजारा, उसका काम करने की ताकत भी ज्यादा। तो आप कहते हैं कि अगर पावर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस रेजिस्टेंस से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। ये बात समझ में आई? ये वाला भाई बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगर वाटेज ज्यादा होगा, ज्यादा वाटेज होगा तो वो कम प्रकाशित होगा कि ज्यादा प्रकाशित होगा? ज्यादा वाटेज तो ज्यादा प्रकाशित, कम वाटेज तो कम प्रकाशित। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? थोड़ा सा 10th का टॉपिक है ना, और जानना भी हमारे लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, याद होगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहला कौन सा आसान है? सीरीज वाला। तो सबसे पहला हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आप उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है, याद करें। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और एक कतार दूसरा पकड़े रहेगा, दूसरे कतार तीसरा पकड़े रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात अगर मैं आपसे कहूं तो मान लो पहला रेजिस्टेंस ऐसे, ये R1, अब इसको मुझे एक और ले लो R2, और दोनों को कैसे रखना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज मतलब श्रेणी, और श्रेणी का मतलब इसका सेकंड एंड जो दूसरे वाले का होगा फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होना चाहिए। बात समझ आई? ये हो गया R2। अगर एक और ले लो तो इसका जो सेकंड एंड है वो नेक्स्ट वाले के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होना चाहिए, और ये हो जाएगा आपका R3। समझ में आया R3 के बारे में? और आपने क्या कर रखा है, R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं? एक ही बैटरी से सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉइंट ले लेते हैं A B, ये C और ये पॉइंट D, और यहां पर आप क्या कनेक्ट करते हो? एक बैटरी लगा दो, की लगा दो, जो करना है वो कर लो, फिर कोई मतलब नहीं है उस सब चीजों का, परेशान नहीं होते। सोचो मैंने बैटरी लगाई V वोल्ट की, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई। अब आप सोचो यहां 0 माना तो यहां भी कितना हो जाएगा? अपने आप 0 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10, सॉरी यहाँ तो V ही है ना, 10 वाला एग्जाम्पल दिमाग में छपा रहता है मेरे साथ, V। अब बताओ इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है? V-0। क्यों? क्या ये डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है क्या? तो कैसे V-0? इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पता है किसी को? V है? नहीं है, V नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं जो करंट यहां से चलेगी, करंट कहां से निकलती है, बड़े डंडा छोटा डंडा? जो करंट यहां से चलेगी वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। बोलो करंट का क्या हाल होने वाला है? करंट ऐसे ऐसे घूमेगी, उसके बाद बाहर निकलेगी। क्या सेम करंट चल रही है कि अलग अलग करंट? सेम करंट की अलग अलग? सेम करंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद सीरीज सर्किट। द फर्स्ट इज करंट क्या रहता है, आई क्या रहता है? क्या सेम रहता है? आई क्या रहता है? एक चीज जो बताने में दिक्कत आ रही है वो क्या है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या यहाँ पर हमें पता नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरी से थोड़ी जुड़ा है कि भी बता दो। ये तो देखो ये बैटरी से जुड़ा ही नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करके बैठेगा। इसलिए भी क्या हो जाता है, सेम रहता है कि बढ़ जाता है? भी जो है वो बढ़ जाता है, नॉट सेम, बढ़ जाता है। तो ये सेम रहता है, ये कांस्टेंट रहती है, एक ही करंट सब में जाती है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है सब में। तो पोटेंशियल बढ़ जाता है तो क्या एज्यूम कर ले, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 मानो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। और जो V1 है असल में क्या है बेटा, सब लोग बताओ, VA माइनस VB है कि VB माइनस VA है? हाँ, VA माइनस VB है कि VB माइनस VA है? क्या VA माइनस VB है? क्यों? क्योंकि करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या ये हो जाएगा VA माइनस VB? क्लियर है? बोलो इसके क्रॉस क्या मान लो, V2 मान लो। V2 मान लोगे तो पोटेंशियल क्या लिखोगे? VB माइनस VC। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हायर माइनस लोअर, जो भी आएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अगला कौन सा है आपके पास? V3। और आप उसको क्या लिख सकते हो? VC माइनस VD लिख सकते हो। VC माइनस, व्हाट इज नेट पोटेंशियल? ओवरऑल पोटेंशियल कितना है? ओवरऑल कितना है भाई?
ओवरऑल तो भी ही लगा रखा है, बस इसको ध्यान से देखो तो पोटेंशियल क्या बट जा रहा है अलग अलग टुकड़ों में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात, एक पहला करंट सेम रहता है, दूसरा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बट जाता है। यानी अगर आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो जरूरी नहीं कि तीनों 20/3 20/3 20/3 पाए, कोई 10 भी पा सकता है, कोई 2 भी पा सकता है कि नहीं है। इसलिए पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, लेकिन करंट क्या रहती है, सेम रहती है। बोलो V इक्वल टू क्या, जो आपने V लगाया है क्या वो V1 प्लस V2 प्लस V3 है। जो आपने V लगाया है वो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। चेक करके देख लो, तीनों जोड़ो, क्या VB से VB कट जाएगा, VB से VB, VC से VC कट जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट, VA माइनस VD, और क्या VA माइनस VD V माइनस 0, क्या V ही है, सेम तो रहा, कहां से रिजल्ट चेंज हुआ, इसका मतलब हमारा सब तो सही चल रहा है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू V1 क्या लिखा जा सकता है, क्या ओम्स लॉ सबको याद है, ओम्स लॉ सबको याद है, V इक्वल टू IR। ये अगर हम इसको फॉलो करें, यहां से हमें V1 ही बताना है, सोचो V1 इक्वल टू लिखा जाएगा I1R1, I1R1 लिखे कि IR1, क्यों I1 नहीं, क्योंकि I इज द सेम, तो IR1, R1 में भी I है, और क्या R2 में भी I है, और R3 में भी I है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें से सर I कॉमन है, I कॉमन क्यों हुई, कोई बता पाएगा, लिखा तो है I सेम है, इसमें क्या सोचने वाली बात है, I कॉमन ही इसलिए ले पाए क्योंकि I सेम, I कांस्टेंट, ठीक है, एक ही है, एक ही धारा बह रही है, जो R1 में है वही R2 में है, R3 में है। अब सोचो ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, आखिर तीनों है तो रेजिस्टेंस ही, इनको कुल मिलाकर के एक रखा जाए, इनकी कुल मिलाकर के एक वैल्यू दी जाए। अगर कुल मिलाकर के एक वैल्यू देने की कोशिश करोगे और इसको इक्वलाइज करोगे, एक इक्विवेलेंट बनाया जाए इनका कि तुल्य कितना होगा, इक्विवेलेंट अगर बनाए सब मिलाकर के कितना, आर इक्विवेलेंट या आर नेट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट किससे जोड़ा है इसको, ओवरऑल ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं, क्या V वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से, नेट पोटेंशियल V है। अच्छा आपको एक में धारा वही नेट धारा है ना, आपको V पोटेंशियल V नेट पता है और क्या I नेट भी पता है, तो आप क्या पता करने चल रहे हो, R नेट। तो अगर मुझे R नेट पता करना हो, सोचो यहां से V इक्वल टू क्या आएगा रिजल्ट, V इक्वल टू IR नेट आएगा कि नहीं आएगा, R इक्विवेलेंट टोटल कुल प्रतिरोध ये आएगा। तो V इक्वल टू जो है, अब इस वाले सर्किट से उठा के रख लो, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये R इक्विवेलेंट क्या है अपने में, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे 10-20 पीढ़ियां लिखते जाएं, वही वाला हाल है। बोलो V की वैल्यू IR इक्विवेलेंट या नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3। आपको नहीं लगा करंट सेम है, करंट सेम है तो आपके पास R नेट कितना आया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे 104 अगर मैं चौथा लिया होता तो क्या प्लस R4 आता है ना। तो जो आपका रेजिस्टेंस आने वाला है, जो इसमें आने वाला है, आप प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट ओम आने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या पता चली, रेजिस्टेंस देखो, आंख बंद करो, जोड़ दो, बस कुछ रटना नहीं है, कुछ डेरिवेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्या दिमाग में छाप के चलना है, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम नजर आएगा तो सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्ट क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। और कभी भी करंट बताना होगा, कभी भी बताना होगा कि करंट कितनी चल रही है, तो एक से बताओगे या सबकी मदद से बताओगे, करंट अगर मुझे सोचो इस R1 में करंट बतानी हो तो क्या मेथड फॉलो करोगे, सब लोग बताएं। अगर मुझे इस R1 में करंट बतानी हो तो सब लोग कौन सा मेथड फॉलो करोगे, सीधे लगाओगे I इक्वल टू V बाई R1, डायरेक्ट कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे V बाई R1। क्या तुम्हें इसका पोटेंशियल पता है क्या, तो कैसे V बाई R1 कर सकते हो, आपको तो नेट पोटेंशियल पता है। तो किसी एक की करंट अगर बतानी है तो हम बता नहीं सकते, अगर मुझे बताना है तो मुझे क्या बतानी होगी, सबकी एक करंट। क्या सबकी जो एक करंट होगी वो इस एक की करंट ही होगी, तो आप किसकी करंट बताएंगे, आई ना बताइए। आप दिमाग में क्या मालूम, दिमाग में क्या बिठा के रखो कि हम हमेशा आर नेट बताएंगे पहले, फिर कुछ और बात काम करेंगे। कॉम्बिनेशन देखने के बाद सबसे पहला धर्म और कर्म क्या होना चाहिए, हम सबसे पहले क्या बताएं, आर इक्विवेलेंट बताएंगे, उसके बाद और कोई सवाल जवाब करेंगे। करंट पूछेगा किसी में, बताओ इसमें नेट करंट कितनी है, मान लो पोटेंशियल मैंने लगा दिया 20 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, 20 वोल्ट का, और मैंने यहां लग रखा है 3, 2 और 5, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम मैंने बता दिया। अब बताओ करंट कितनी है, तो तुम 20/3 कर दोगे,
सर आई बराबर V बटा R, V 20 और R 3, V 20 है, R1 के लिए 20 वोल्ट लगा है क्या? क्या हमें पक्का पता है 20 से कम होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिवाइड। तो 20 लगा दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा? तो बोलो कितना आएगा आंसर? क्या पहले सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालोगे? सर 3 धन 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 20 बटे 10। क्या आई नेट कितना आ गया? 2 एम्पियर। ये हो गया। क्या यही 2 एम्पियर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है? सब में सेम है, करंट सेम है, लेकिन पोटेंशियल सेम है। क्या पोटेंशियल बताने के लिए क्या करोगे? सर V1 बताना है तो IR1, V2 बताना है तो IR2, V3 बताना है तो IR3। बोलो इसमें कितना पोटेंशियल, ये कितना पोटेंशियल खाएगा? अरे बोलो कितना पोटेंशियल खाएगा? क्या 4 वोल्ट खाएगा? ये खाया 4 वोल्ट। चलो ये कितना खाएगा? ये कितना खाएगा? 10। ये 10, ये 4, 10 4 14, बचा क्या? 6। तो ये अपने आप 6 खाएगा, चेक कर लो। 3 दूना 6 आ भी रहा है। हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया है ना, गणित रूप से भी देख लिया और वैसे जोड़ घटा के भी देख लिया, मतलब फार्मूले से भी देख लिया। अरे भाई ये 10, ये 4, तो बचा हुआ कितना? 6 ही तो बचा। उसको चाहो तो तुम 3 गुणे करंट से निकाल दो, या फिर डायरेक्ट 20 में से 14 घटा दो तो 6 वैसा भी आ गया। तो इससे हमारा सवाल चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। इसमें क्या चीज सेम रहता है बेटा? धारा सेम रहती है। तो इसके लिए एक रिलेशन लिखा जाता है जो मैं आपको बताऊंगा, और वो नोट भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। जो V1 is to V2 is to V3 होता है, क्योंकि V इक्वल्स टू IR, इसमें करंट ही सेम रहता है। V प्रोपोर्शनल R लिख सकते हो, V प्रोपोर्शनल। अच्छा R कम है तो पोटेंशियल कम है कि पोटेंशियल ड्रॉप कम है कि ज्यादा है? R 2 वोल्ट है, सॉरी R 2 ओम है तो पोटेंशियल 4 वोल्ट खाया, लेकिन इसका R 5 ओम है तो इसने कितना पोटेंशियल खाया? 10 ओम। तो अगर R ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। और ऐसे केस में हम अगर V प्रोपोर्शनल R है तो उसको क्या लिख सकते हैं? V1 रेशियो V2 रेशियो V3, जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। क्या लिखा जाएगा? R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहां से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा चाहो तो। अब इसको मैं थोड़ा सा रिजल्ट में भी आपको दिखा सकता हूं, देख लेते हैं। ठीक है, कैसे देखा जाएगा? अच्छा ये पॉइंट दिमाग में छप गया क्या? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 छपा दिमाग में? नहीं छपा अभी तक, छप गया? अब आओ उसको चेक करके देखते हैं कि वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। सर मान लो मुझे V1 बताना हो, ध्यान से देखें, मुझे क्या बताना है? V1 बताना है। V1 कितना है? तो V1 क्या लिखा गया? V1 अगर मुझे बताना है, V1 is to V2 is to V3 equals to R1 is to R2 is to R3। तो V1 क्या R1 के लिए है? V1 किसके लिए है? R1 के लिए है। और बताओ V1 में कितना? क्या 6 वोल्ट का आ रहा है? तो मैंने कितना लिखा? 3। ठीक है, अरे V1 is to R1 लिखा है बेटा, 3। टोटल डिवाइडेड बाई कितना होगा? 3 2 5 5 2 सॉरी 5 3 2 5 और 5 5 10, 3/10। ये क्यों किया? ये हमेशा करोगे, सीखो पैटर्न। जिसका बताने जा रहे हो उसको वो तो ऊपर रखोगे और भाग करोगे पूरे में से। क्यों? क्योंकि क्या तीनों रेजिस्टेंस में से क्या ये तीनों रेजिस्टेंस है कि अकेला है? क्या तीनों में से आप किसकी बात कर रहे हो? अकेले 3 ओम की ना। और बताओ कितना पोटेंशियल लगा रखा है जो ये खाएगा 3 ओम? अरे कितना लगा रखा है? 20। क्या 10 दूना 20 और 3 दूना 6, डायरेक्ट 6 वोल्ट यहां से लगा दिया इस फार्मूले से। इसको समझो यहां से मैंने किया क्या? ये फार्मूला आपको दिमाग में याद रखना, क्योंकि अगला फार्मूला फिर से ऐसा ही बताने वाला हूं। इसमें क्या किया मैंने, ध्यान से देखें। हमने जब इस फार्मूले का यूज किया तो हमने क्या किया? अगर मुझे V1 बताना है तो रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस नेट, रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस नेट इनटू V नेट। बात समझ में आई? V1 अगर मुझे बताना है तो रेजिस्टेंस, अरे V1 V नेट ही होगा। V नेट किसे बता रहे हो? अच्छा बताओ 20 वोल्ट में से, समझो ध्यान से, ये मिटा दो, इधर वाला मिटा रहे हैं आप, समझो ध्यान से। जो मैं फार्मूला मैंने बना रखा है वो आपका वही प्रैक्टिकली फील होने वाला है। मुझे बताया गया V1 बताने के लिए कहा गया। अगर मुझे V1 बताने के लिए कहा गया तो बोलो कौन खाएगा V1? कौन खाएगा? क्या R1 खाएगा? 2 वाला कर लेता हूं मैं, 3 वाला कर लेता हूं। बोलो कौन खाएगा? क्या कितने ओम? क्या 5 ओम खाएगा? कितने ओम खाएगा? 5 ओम। अकेले खाएगा कि साथ में है सबके साथ में? अच्छा 5 ओम वाला खाएगा, लेकिन वो बाकी तीनों के साथ में है, इसलिए आप क्या लिख देते हैं? 10। इस 10 में से ये 5 ओम अकेले लेकर के बैठा है। और क्योंकि पोटेंशियल बताना है तो है कितना भाई? कितना लगा रखा है? 20। तो 10 दूना 20, 5 दूनी 10 वोल्ट। ये हो गया शॉर्टकट निकालने का। कैसे भी करके सीरीज, एक चीज क्या यहां से पता चली, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज बट जाता है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है। अगला कॉम्बिनेशन आपका है
पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिटा रहा जाए इसको। चलिए अगला कॉम्बिनेशन है आपका समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या होता है भाई? अगर सोचो समांतर संयोजन में पैरेलल, क्या सब एक दूसरे से पैरेलल पैरेलल डिस्टेंस पे होंगे? अरे बच्चे बता रहे हैं यस सर। समांतर संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो एक दूसरे से पैरेलल पैरेलल डिस्टेंस पे रहें। यानी एक बल्ब ऐसे लगाओ, दूसरा ऐसे लगाओ, तीसरा ऐसे लगाओ, पैरेलल डिस्टेंस पे होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है कि एक ऐसे लगाओ, दूसरा ऐसे लगाओ, तीसरा कैसे भी लगाओ, लेकिन उनका सबका कनेक्शन बैटरी के वो सब के सबका एक एंड बैटरी से एक एंड से जुड़ा हो और इधर सबका एक एंड बैटरी के दूसरे एंड से जुड़ा हो। बात समझ आई? जैसे मान लो मैं कितने रेजिस्टेंस ले लूं, 2 ले, 3 ले लें, तो ये मान लीजिए आपने ले लिया R2 और एक और ले लिया आपने, कौन सा ले लिया भाई? R1, और एक और ले लेते हैं R3, और आपके पास हो गए टोटल 3 रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो तीनों कैसे जोड़ा मैंने, तीनों बराबर डिस्टेंस पर नहीं है, ये दिमाग में मत याद रखो। तीनों का जो फर्स्ट एंड है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड है और वो घूम के जाकर के बैटरी के एक एंड से जुड़ जाता है, बैटरी के एक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और जो सेकंड एंड है इसके तीनों का, उनको जोड़ करके बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया, ये लगा दिया V। अब बताओ इसका ये किससे जुड़ा है? बैटरी, देखो ये प्लस, सोचो ये 0 तो ये V, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये V, और ये क्या, यहां भी क्या आ चुका है? V, यहां भी आ गया। बोलो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, क्या V आया? इसके क्रॉस इस बार पोटेंशियल नहीं बदल रहा। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि सब डायरेक्ट बैटरी से जुड़ गए हैं। इस बार क्या नहीं डिवाइड हो रहा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा। इस बार ये भी नहीं डिवाइड हो रहा। इस बार सोचो अगर यहां से करंट चलाओ I, तो चली यहां से I, यहां पहुंचने के बाद इसने सोचा अब क्या होगा? क्या इसको चलने के लिए 3 रास्ते हैं, तो एक में भेजो I1, दूसरे में गई I2 और तीसरे में गई I3। बोलो करंट वही रही या डिवाइड हो गई? डिवाइड हो गई। तो इससे खास रिजल्ट में नंबर 1 क्या रिजल्ट आया? I सेम रहा कि बढ़ गया? करंट डिवाइड हो जाती है, करंट टूट जाती है, बढ़ जाती है, करंट डिवाइड होती है, हो जाती है। और एक चीज सेम रहा बेटा, क्या चीज सेम रहा? क्या V सेम रहता है? V सेम रहता है, ये बड़ी खास बात है इसकी। इसमें पोटेंशियल सेम हो गया और करंट डिवाइड हो गई, इसीलिए तो एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल्स हैं। चलो सब लोग बताओ, जो करंट है, करंट लगाई कितनी है आप लोगों ने? करंट V लगाई है, करंट I चल रही है, तो I कितने में टूटी हुई है? 3 में। कौन कौन से? I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 भाग में टूटी हुई है। I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बताओ I1, अगर मैं पूछूं I1, क्या आप बताओ अगर मैं पूछूं I1? अच्छा बच्चे बताओ, अगर मैंने कहा बेटा कि मैंने यहाँ 10 वोल्ट लगाया है, बोलो इसको कितने, इसमें कितना वोल्ट है? इसमें अरे 10 या 30 होगा भाई, कितना होगा? 10। इसमें 10, क्या सब में 10-10 होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है? पोटेंशियल ही क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो अगर 10 लगाए तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो क्या I बराबर V/R में, क्या R आपको दिया ही रहेगा? और इस बार V सबका पता है, तो क्या चीज पता करना होगा इस बार? I। उसमें आपको V पता करना रहता है, तो इसमें I पता करना होगा। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो भाई? आपको अगर I1 पूछे तो क्या करोगे? V1/R1 की V/R1? अगर I1 पूछे, I1, क्योंकि इसका V पता है कि नहीं पता? V माइनस 0, तो क्या है? क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। और अगर I1 पता करना है तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर जाओगे, सबको पता है V = IR, तो I बराबर V/R। बोलो I1 कितना आएगा? I1 बोलो V/R1 प्लस ऐसे I2 क्या आने वाला है? V/R2 प्लस I3 V/R3। बोलो क्या कॉमन है? V कॉमन क्यों है पता चला? कॉमन इसलिए है क्योंकि वही सेम रहता है, R2 प्लस R3। क्या ऐसे चौथा लिया होता तो और आता रहता। I = V1/R1 प्लस 1/R2। आपको क्या पता है? आपको क्या I पता है? I पता है? नहीं। I पता है क्या? I1 पता है, I2 पता है, और तुम्हें डायरेक्ट I निकाल पाओगे? कोई है ऐसा जो सवाल देखे डायरेक्ट I निकाल दे? नहीं। क्या निकालोगे पहले? R इक्विवेलेंट। मैंने क्या सिखाया है? चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सवाल देखो और सबसे पहले उनका कुल प्रतिरोध निकालो, उसके बाद कोई अगला। सबसे पहला धर्म कर्म यही होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला यही काम होना चाहिए। और चेक करना है कि सीरीज है कि पैरेलल है।
सीरीज तो साफ साफ नजर आ जाता है, बच्चों को नजर नहीं आता वो क्या चीज है, पैरेलल। और पैरेलल की हमेशा खास बात, जहां करंट टूटे, जहां करंट ब्रेक हुई, जहां करंट टूट गई, बट गई, तुरंत समझ जाना कि वहां कौन लगने वाला है, पैरेलल। लेकिन करंट टूटने के साथ साथ आगे जाकर के जुड़े भी, देखो इसे पैरेलल नहीं कहेंगे। इस वाले कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो, कुछ लोगों को लगेगा, देखो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, ये बना दिया मैंने, बाकी इसको ऐसे छोड़ रखा है। अब आपको नजर आए, अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, क्या ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं? क्या ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? कौन कौन है? R1 और R2, R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिलहाल वहां जोड़ा ही नहीं मैंने। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात कैसे नजर आती है उसको ध्यान से देखो, अगर वो कहीं से टूट रहे हैं ना बेटा एक जगह से, तो आगे भविष्य में जाकर के उनका जुड़ना भी जरूरी है। अगर जो जितने टूटे उतने ही जुड़े, वही उतने समांतर क्रम में होंगे, वही उतने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां ध्यान से देखो, जितने टूट रहे हैं उतने ही आगे जाकर के जुड़ रहे हैं, और यही सब जाकर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अगर टूटने वाले ज्यादा हो और जुड़ने वाले कम हो, तो जितने जुड़ रहे हैं वही जाके पैरेलल में होंगे, बाकी सब पैरेलल में नहीं होंगे। वो थोड़ी देर बाद आ सकते हैं, लेकिन उसी टाइम पर, एक ही टाइम पर सब नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब बताओ, इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या होगा? इक्विवेलेंट बनाओगे इसका तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या सबके जगह पर एक रेजिस्टेंस, सबके जगह पर क्या रेजिस्टेंस, और आप लगाओगे यहाँ पोटेंशियल, भी लगाए हो कि भी नेट? भी नेट ही तो लगाए हो, भी ही तो लगा रखे हो, भी लगा रखा है। और करंट कितनी चला रखी है? आई। अब बताओ, जब आई बताना होगा तो कैसे आएगा? आई बताओगे तो कैसे आएगा? इस फार्मूले से आई कैसे आएगा? V अपान आर इक्विवेलेंट, और इस हिसाब से लिखोगे V अपान 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। भी कॉमन है इसलिए हट गया, आपके पास 1/R नेट कितना आया बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे आता रह जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ये फार्मूला समझ में आया? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसमें सबसे खास बात क्या ध्यान देना है वो मैं सिखाता हूं। इसमें अगर एक 2 ओम है, एक ध्यान से देखो, इसमें एक खास चीज जो हमें नजर आनी चाहिए, ये दोनों तो बातें ठीक है। अगर इसमें एक 2 ओम है और एक 4 ओम है, चलो सब लोग इसको जोड़ के बता दो, बहुत आसान है ये। एक 3 ओम, एक 6 ओम, और दोनों पैरेलल में है, जोड़ के बताओ। दोनों पैरेलल में है, 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर added with a battery in parallel combination. Now define the equivalent resistance. कितना आएगा? सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। वेरी बैड। 1/R = 1/2 प्लस 1/3, 3 2 जा 6, 1/6 होगा। ये ऊपर 3, ध्यान से देखना, 2 3 जा 6, 3 2 जा, अरे 5 आ रहा है क्या? कितना है? अच्छा 6 है, तो इधर 6 कर लो। क्या 6 ही एलसीएम होगा? 6 1 जा 6 होगा, 6 1 जा 6 होगा, और 3 2 जा 6, 1 + 3, क्या 3/6 होगा? क्या 1/2 होगा? क्या 1/2 आंसर होगा? गलत है, इसीलिए तुमको ये सवाल दिया गया। क्या आर के सामने 2 है, 1 के सामने 1 है, क्या पलट जाएगा? आर = कितना ओम आएगा? 3 और 6 से ज्यादा है कि कम आया? 3 और 6 से ज्यादा है, कम आया। पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही खूबसूरती। जोड़ो और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कम। उनमें जो, इन दोनों में जितना भी आप भर भर के रेजिस्टेंस लगा लो, भर भर के रेजिस्टेंस लगा लो, उसमें जो सबसे कम होगा ना, जो रिजल्ट आएगा उससे भी रिजल्ट कम आता है। देखो 3 ओम सबसे छोटा ओम था, उस आंसर कितना आया? 2 ओम। 3 ओम से भी छोटा, तो जो सबसे छोटा ओम है उससे भी सबसे कम आता है। रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होता है? अरे रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होता है? क्या सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं 2 + 3 5, लेकिन उसका 1/2 + 1/3 कम आएगा, 2 से भी कम आएगा। ये खूबसूरती होती है इसके कौन से कॉम्बिनेशन की? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब इसमें वो फार्मूला जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कौन डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होती है ना, इसमें करंट ही तो डिवाइड होती है। तो इसके लिए क्या फार्मूला पढ़ा जाता है? पोटेंशियल तो सेम ही रहने वाला है, उसमें V1 V2 V2 करते थे, इसमें क्या करोगे? आई करोगे। क्या सोचते ध्यान से, V, इसमें देखो V = IR, क्या चीज सेम है? I = V/R, क्या V कांस्टेंट है? V
कांस्टेंट है तो आप नहीं लिख सकते आई प्रोपोर्शनल 1/r, लिख सकते हो ना आई प्रोपोर्शनल, क्योंकि v कांस्टेंट है तो आई प्रोपोर्शनल 1/r। यहां से फार्मूला लिखोगे सर I1 is to I2 is to I3, ठीक है, बिना पोटेंशियल पता किए बड़ी से बड़ी सर्किट में इस फार्मूले का यूज करके तुरंत सेकंड भर में आंसर दे देते हैं बिना पोटेंशियल पता करे। ये शॉर्टकट होता है बेटा, ठीक है, बिना पोटेंशियल पता करे हम आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे पोटेंशियल बताना था तो मुझे आई से मल्टीप्लाई करके आंसर देना पड़ा। अगर आई से मल्टीप्लाई करके आंसर ना देना हो तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के दम पर आंसर दे सकते हैं। दिया गया था नहीं दिया गया था, R1 बटे R इक्विवेलेंट इंटू V नेट। बताओ इसमें आई का कहीं खेल आया? नहीं आया। आसान हुआ नहीं आसान हुआ? तो दिस इज द शॉर्टकट कि हम बिना करंट निकाले पोटेंशियल बता सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट कि बिना पोटेंशियल पता करे हमें बैटरी ना ही दिया जाए लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी करंट लगने वाली है। ठीक है, I1 is to I2 is to I3 इक्वल टू क्या होने वाला है, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। बस हमें नेट करंट पता हो बस। क्लियर है? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब इसके लिए जैसे मुझे I1 बताना होगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकली टफ हो जाता है थोड़ा सा ना, क्योंकि इसके लिए एक आध न्यूमेरिकल करवाना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके बेसिस पर, लेकिन ये फार्मूला आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बिहाफ पर। ठीक है, ये फार्मूला हम इसके बेसिस पर एक आध दो न्यूमेरिकल जरूर करेंगे और उससे हमें समझ में आने वाला है इस फार्मूले का असली यूज, क्योंकि रेशियोज आएंगे, रेशियोज को हमें ऊपर ले जाना होगा। और इस अगर थोड़ा बहुत आपको आता होगा ये सब 1/2 1/3, चलो इसको ऊपर ले जाओ, कैसे होगा, ऊपर ले जाओ, ऐसे नहीं जाएगा, इसको ऊपर ले जाना होगा बेटा ना। तो एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिससे मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर गायब हो जाए। तो सोचो अगर 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, अगर मैं दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करूं 1/2 1/3 तो ऊपर कितना हो जाएगा 6/2 रेशियो 6/3। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितना आंसर आएगा, कितना आंसर है 3:2। तो अब आया रेजिस्टेंस का रेशियो आया 3:2। 1/2 1/3 नहीं करेंगे हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो थोड़ा बहुत ये आपको अगर आएगा तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए लेक्चर के साथ, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ओके बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहना चाहिए। नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन कीजिए, छूट गया था।